लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन पीच फॉरेस्ट में पीच हासिल करने आया था, लेकिन इतना बड़ा पेड़ होने के बावजूद उस पर सिर्फ 2 ही पीच आए थे। ऐसे में हाइंशन के लिए एक भी पीच हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लकीली वॉर एंजल एक पीच हासिल कर लेती है एंड वहाँ से भागने लगती है, तो उसके पीछे बाकी सभी बीस्ट चले जाते हैं। ये देखकर हाइंशन को एक अच्छा मौका लगता है एंड वो जाकर दूसरा पिच हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर उस स्नेक बीस्ट हाइंशन पर हमला कर देता है। बट एंड मोमेंट पर सिल्वर फॉक्स अपने लाइटनिंग से हाइंशन की जान बचा लेता है। अब आगे आइंस्टाइन की जान तो बच गई थी, लेकिन इस चक्कर में वो नीचे आ गया था एंड नीचे अभी के लिए चारों तरफ स्नेक ही स्नेक थे, जो अभी के लिए वो सुपर बी स्नेक का ऑर्डर मान रहे थे। एंड इतना ही काफी नहीं था, कुछ ही देर में वो सभी बीटल्स जो सुपर रैंक के थे वो वापस लौट आए थे। शायद उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि आइंस्टाइन ही वॉर एंजल का मास्टर है। आइंस्टाइन अभी के लिए चारों तरफ से घिर चुका था, इन चाहकर भी वो अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकता था। वो जल्दी से सिल्वर फॉक्स को हमला करने के लिए कहता है। सिल्वर फॉक्स जल्दी से अपने लाइटनिंग से सभी बीटल्स पर हमला कर देता है, लेकिन वो अभी के लिए बच्चा था। ऐसे में उसकी लाइटनिंग बीटल्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन हाइंशन को ज़रूर मौका मिल जाता है एंड वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। आयशा ने जल्दी से हेवनली को 7 मूव सभी एक्टिवेट कर लिए थे। एकी की मदद से ही वो भाग रहा था, ताकि वो एक के बाद एक सभी बीटल्स के हमलों को डॉज कर सके। एंड ऐसा करने में वो कामयाब भी हो रहा था। ये बहुत ही अच्छी बात थी। आइंस्टाइन भागता रहता है एंड कुछ ही पलों में वो नोटिस करता है कि अब बीटल्स ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। पर ऐसा क्यों था? क्यों उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया था? अब उसे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। लेकिन तभी वो देखता है कि अभी के लिए वो स्नेक और वो बियर बीस्ट उस पीच को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सभी बीटल्स उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे चले गए हैं एंड उन्होंने हाइंशन का पीछा छोड़ दिया है। हाइंशन उस पीच को तो हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके बदले में वो अपनी जान नहीं गंवाने वाला था। यही सोचकर अब वो वहां से भागना शुरू कर देता है एंड उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पर वॉर एंजल थी। शायद वॉर एंजल के पास अभी भी वो पीच हो सकती थी। रास्ते में वो देखता है कि वो क्रेन बीस्ट, जो असल में एक सुपर बीस्ट था, अभी के लिए बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी बॉडी से लगातार खून निकल रहा था। एंड जब हाइंशन देखता है कि उसके पास वॉर एंजल खड़ी है, तो उसे लगने लगता है कि वॉर एंजल ने इस बीस्ट को इतनी बुरी तरह से घायल किया है। एंड अगर ये सच था, तो सच में वॉर एंजल की पावर हद से ज़्यादा कमाल की थी। वॉर एंजल उस क्रेन के पीछे जाने लगती है, लेकिन हाइंशन अभी के लिए वॉर एंजल को लौटने का ऑर्डर देता है। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि अभी के लिए किसी भी सुपर बीस्ट को मारने से ज़्यादा ज़रूरी उस पीच को हासिल करना था। इसलिए हाइंशन उस पीच को गंवाने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके ऑर्डर के मुताबिक वॉर एंजल उसके पास आ जाती है एंड उसे पीच दे देती है। अभी के लिए हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश था एंड खुशी के साथ उस पीच को देख रहा था। वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता है एंड वहाँ से सीधा क्रिस्टल पैलेस आ जाता है। अभी के लिए क्रिस्टल पैलेस में हाइंशन और सिल्वर फॉक्स थे एंड उनके सामने ही वो पीच रखी हुई थी। सिल्वर फॉक्स जल्दी से उस पीच को खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाइंशन उसे रोक देता है। जिसके बाद वो वॉर एंजल को सिल्वर फॉक्स को रोकने का ऑर्डर देता है एंड वॉर एंजल सिल्वर फॉक्स को रोक लेती है। हाइंशन अभी के लिए पीच का थोड़ा भी हिस्सा सिल्वर फॉक्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि यही पीच थी जो हाइंशन को मिस्टीरियस मंत्रा के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा सकती थी। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से एक सिरिंज निकालता है एंड उससे उस पीच का जूस बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। उसने सोचा था कि उस जूस को बाद के लिए स्टोर कर कर रखेगा, लेकिन जैसे ही वो सिरिंज उस पीच के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, तो वो सिरिंज ही टूट जाती है। उस पीच की आउटर लेयर हद से ज़्यादा कठोर थी। ये देखकर हाइंशन जल्दी से उस क्रो के पंख निकालता है एंड उनसे इस पीच को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद इस पर एक खरोंच तक नहीं आती है। ये देखकर अब उसे गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से अपना ड्रैगन स्फीयर बाहर निकालता है एंड उससे इस पीच पर एक जोरदार हमला कर देता है। हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक था
यहाँ तक कि एक पावरफुल सुपर बीस्ट को तक बुरी तरह से घायल कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद इस पीच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये देखकर हाइंशन परेशान हो गया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस पीच को कैसे खाएगा। वो अपने हाथ में लेकर पीच को ध्यान से देखने लगता है एंड पता नहीं उसके मन में क्या आता है। वो जल्दी से पीच की एक बाइट लेता है एंड वो पीच जो असल में एक सुपर बीस्ट सोल से भी नहीं कट रही थी, वो हाइंशन की एक बाइट में ही पिघल जाती है। हाइंशन उसे बहुत इजीली खा पाता है। ये देखकर हाइंशन इतना ज़रूर समझ गया था कि ये पीच सच में बहुत ज़्यादा खास है। वो पूरी की पूरी पीच खा जाता है। जैसे ही वो सारी की सारी पीच खाता है, अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी दौड़ने लगती है, जो उसकी बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देती है। अभी के लिए उसकी बॉडी लगातार रिफाइन होती जा रही थी एंड उसके अंदर से अजीब-सी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड वहाँ मौजूद सभी लोग उस खुशबू को सूँघ रहे थे। वॉर एंजल, मर्मेड प्रिंसेस ज़ीरो, सभी लोग उस खुशबू को सूँघ रहे थे। आइंस्टाइन अभी के लिए कल्टीवेशन करने बैठ चुका था एंड उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा था। कुछ ही पलों में आइंस्टाइन उस सारी की सारी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेता है। आइंस्टाइन ने पूरी पीच तो खा ली थी, लेकिन अभी के लिए उसके पास उस पीच का सीड बचा हुआ था, जिसे आइंस्टाइन नहीं खा पाया था। आइंस्टाइन के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो इस सीड को फोड़कर इसे खा सके। खैर, अभी के लिए उसे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में जितनी भी बाउंड्रीज थीं, आइंस्टाइन ने उन सभी को तोड़ दिया है एंड अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक डिवाइन पावर आ गई है। आइंस्टाइन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड जैसे वो ऐसा करता है एंड सिल्वर फॉक्स की तरफ देखता है, तो उसे सिल्वर फॉक्स के अंदर सिल्वर फॉक्स की एनर्जी दिखाई पड़ने लगती है, जो अजीब से पैटर्न में फ्लो हो रही थी। आइंस्टाइन जल्दी से अपनी एनर्जी को भी उसी पैटर्न में फ्लो करता है एंड आइंस्टाइन के पास सिल्वर फॉक्स की पावर आ जाती है। उसकी बॉडी से अभी के लिए लाइटनिंग निकलने लगी थी, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन सिल्वर फॉक्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम पावरफुल थी। असल में आइंस्टाइन ने सिल्वर फॉक्स की लाइटनिंग की पूरी तरह से कॉपी तो कर ली थी, लेकिन आइंस्टाइन एक इंसान था, वो कोई सिल्वर फॉक्स नहीं था। ऐसे में आइंस्टाइन इसको उस लेवल तक नहीं ले जा पाया था, जिस लेवल तक एक सिल्वर फॉक्स ले जा सकता था। खैर, पर अच्छी बात ये थी कि आइंस्टाइन इसे पूरी तरह से कॉपी कर पाया था एंड शायद जब वो एक ड्यूक बन जाता, तब उसके पास ये एबिलिटी भी आ जाती कि वो इस एनर्जी को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर पाता। यही सोचकर अब आइंस्टाइन जल्दी से बोन एलिफेंट की एनर्जी को अपनी बॉडी में फ्लो करना शुरू करता है। उसकी एनर्जी उसी पैटर्न में फ्लो होने लगती है, जिस पैटर्न में बोन एलिफेंट की रियल एनर्जी फ्लो होती थी। आइंस्टाइन जल्दी से बोन एलिफेंट के लाइफजिन एसेंस को निकालता है एंड उस पर वो एनर्जी अप्लाई करता है एंड जैसे वो ऐसा करता है, तो लाइफजिन एसेंस पिघलना शुरू हो जाता है एंड आइंस्टाइन बहुत ईजिली उसे कंज्यूम कर पाता है। जैसे ही आइंस्टाइन उसे कंज्यूम करता है, आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने बोन एलिफेंट के लाइफजिन एसेंस को कंज्यूम किया है, आपको एक सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। ऐसे लगातार एक के बाद एक आइंस्टाइन को नोटिफिकेशन आते जा रहे थे एंड अभी के लिए ये देखकर आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फाइनली उसे लाइफजिन एसेंस एब्जॉर्ब करने का एक तरीका मिल गया था, जिसकी मदद से आइंस्टाइन अब खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता था। पर तभी वो नोटिस करता है कि असल में उसकी पॉकेट में जो लौकी जैसी चीज़ पड़ी थी, उसने भी आइंस्टाइन की एनर्जी को, मतलब आइंस्टाइन की खुशबू को सूंघा था एंड अभी के लिए आइंस्टाइन ये देख पा रहा था कि उस लौकी जैसी चीज़ के अंदर भी एनर्जी फ्लो हो रही थी। आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास किस तरह की एनर्जी होगी, किस तरह की एबिलिटी होगी। यही सोचकर आइंस्टाइन अपना मिस्टीरियस मंत्र एक्टिवेट करता है एंड अपने एनर्जी को बिल्कुल उसी तरह फ्लो करने लगता है, जिस तरह वो लौकी जैसी चीज़ के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही थी। एंड जैसे ही आइंस्टाइन ऐसा करता है, पता नहीं अचानक से क्या होता है, कमरे में मौजूद सारी की सारी चीज़ें उसकी तरफ खींची चली आने लगती हैं। आइंस्टाइन अभी के लिए एक मैग्नेट बन चुका था, जिसके पीछे ये सभी की सभी चीज़ें एकदम लोहे की तरह खींची चली आ रही थी। आइंस्टाइन इसी तरह खुद को इन सभी चीज़ों से बचाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की एबिलिटी थी, मतलब मैग्नेट बनना भी कोई एबिलिटी हो सकती थी क्या? पर आइंस्टाइन अभी के लिए इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। एंड खैर,
उसे इस तरह की एबिलिटी की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए हाइंशन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। उसके पास एक और टॉपिक था, जिस पर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो सोच में पड़ गया था कि अगर मैं सेकंड जनरेशन के किसी भी बीस्ट के लाइफ जेन एसेंस को कंज्यूम कर सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट जनरेशन के किसी भी सुपर बीस्ट के लाइफ जेन एसेंस को कंज्यूम क्यों नहीं कर पाता हूँ? आखिर मेरे पास ये एबिलिटी क्यों नहीं है? पर थोड़ा सोचने पर ही उसे समझ आने लगता है कि असल में जब वो लाइब्रेरियन एसेंस कंज्यूम करता है, तब वो उस बीस्ट की एनर्जी को, मतलब अपनी एनर्जी को उसी तरह फ्लो करता है जिस तरह उस बीस्ट की एनर्जी फ्लो हुआ करती थी। एंड तब जाकर वो लाइब्रेरियन एसेंस एक्टिवेट होता है एंड हाइंशन उसे कंज्यूम कर पाता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के सुपर बीस्ट के अंदर तो कोई भी एनर्जी फ्लो ही नहीं होती थी। ऐसे में हाइंशन जहाँ कर भी फर्स्ट जनरेशन के सुपर बीस्ट के लाइब्रेरियन एसेंस को कंज्यूम नहीं कर सकता था। ऐसे में फ्यूचर में उसे सभी के सभी सेकंड जनरेशन के सुपर बीस्ट का ही शिकार करना था, क्योंकि हाइंशन उनके ही लाइब्रेरियन एसेंस को कंज्यूम कर सकता था। पर सबसे बड़ा सवाल भी तो यही था कि आखिर उसे सेकंड जनरेशन के सुपर बीस्ट कहाँ मिलेंगे। अभी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक से क्रिस्टल पैलेस में एक अनाउंसमेंट होती है। एडवांस विमेन वर्ल्ड का डिवाइन बैटल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आपको साइन अप करना होगा। ये बैटल अगले 33 दिन में शुरू हो जाएगा। ये सुनकर हानशेन सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे डिवाइन बैटल के बारे में पता था। डिवाइन बैटल बिल्कुल उसी तरह का एक बैटल था जैसा लो डेमन वर्ल्ड में हुआ करता था। लो डेमन वर्ल्ड में ये बैटल सिर्फ ह्यूमंस के बीच में हुआ करता था एंड जो टॉप 10 ह्यूमंस आते थे, उन्हें कोई ना कोई स्केर्ड बर्ड रैंक की बीस्ट सोल मिलती थी। लेकिन एडवांस डेमन वर्ल्ड में ये बैटल ह्यूमंस और स्पिरिट्स, इन सभी को मिलाकर इन सभी के साथ की जाती थी। ऐसे में आइंस्टाइन को अगर इसमें पार्टिसिपेट करना था, तो वो कर सकता था, लेकिन उसे आगे जाकर किसी पावरफुल स्पिरिट का भी सामना करना पड़ता, क्योंकि इस बैटल में स्पिरिट भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। पर तभी वो देखता है कि सिल्वर फॉक्स उससे नाराज है, क्योंकि हाइंशन ने उसे वो पीच नहीं दिया था। ये देखकर हाइंशन उसे मनाने की कोशिश करने लगता है एंड उससे कहता है, मेरे भाई सिल्वर फॉक्स, आखिर तुम नाराज क्यों होते हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो पीच खाना था एंड मैंने वो तुम्हें ना देकर गलत किया है, लेकिन देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। ये कहकर हाइंशन जल्दी से उस पीच का सीड बाहर निकालता है एंड उसे सिल्वर फॉक्स को दे देता है। सिल्वर फॉक्स उस सीड को देखते ही उसे तुरंत खा लेता है। ये देखकर हानशेन सोच में पड़ गया था कि ये सच में खाया जा सकता था। अगर हाँ, तो मैं इसे क्यों नहीं खा पाया। आइंस्टाइन को लग रहा था कि उस सीड को खाते ही सिल्वर फॉक्स बड़ा हो जाएगा एंड उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा उस सीड को खाकर सिल्वर फॉक्स को नींद आ जाती है एंड सिल्वर फॉक्स चुपचाप वहीं पर सो जाता है। आइंस्टाइन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है। आइंस्टाइन ने सोचा था कि फ्यूचर में जब वो डिवाइन बैटल में पार्टिसिपेट करेगा, तब सिल्वर फॉक्स उस बैटल में उसकी मदद कर सकता था, लेकिन अभी के लिए तो सिल्वर फॉक्स गहरी नींद में चला गया था। ऐसे में हाइंशन को उससे मदद की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यही सोचकर हाइंशन अब उस पर से अपना ध्यान हटाता है एंड दोबारा से डिवाइन बैटल के बारे में सोचने लगता है। उसने सुना था कि आज तक जितनी भी डिवाइन बैटल्स हुई थी, उनमें कभी भी कोई ह्यूमन टॉप 10 में नहीं आ पाया था। एडवांस डेमन वर्ल्ड का रिकॉर्ड था कि आज तक जो भी टॉप 10 आए थे डिवाइन बैटल के, वो सभी स्पिरिट्स थे। ये सोचकर हानशन थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे याद आने लगता है कि उसने ये भी सुना था कि वो स्पिरिट एक इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे। उस इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल जिसने अपना जीन लॉक अनलॉक कर लिया होता था। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो स्पिरिट्स असल में रॉयल स्पिरिट से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे? एंड अगर हाँ, तो ज़रूर उस सुपर स्पिरिट ही होंगी। पता नहीं वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होंगी, जो एक जीन लॉक अनलॉक किया हुआ इंसान भी उन्हें नहीं हरा सकता है। एंड अगर ऐसी कोई स्पिरिट थी, तो ज़रूर उसका शेल्टर भी होगा एंड उस शेल्टर में बहुत से सुपर बीस्ट होंगे, जो उसकी हर एक कमांड मानते होंगे। तो मतलब इस तरह की स्पिरिट इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी, आइंस्टाइन इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर फ्यूचर में उसका सामना ऐसी किसी भी स्पिरिट से हुआ, तो वो किस तरह उसे हराएगा। लेकिन टॉप 10 में आने का रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा था। ऐसे में हाइंशन पीछे तो नहीं हटने वाला था।
कुछ सोच में पड़ गया था कि क्या अगर मैं वॉर एंजल और सिल्वर फॉक्स के साथ उस फाइट को ज्वाइन करूंगा तो उसे जीत पाऊंगा। लेकिन उसे जवाब ना ही मिलता है, क्योंकि ये दोनों पावरफुल तो थे, लेकिन एक स्पिरिट इनसे भी ज़्यादा पावरफुल होगी। ऐसे में हाइंशेन को और ही कोई रास्ता सोचना था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।